शर्म नहीं आ रहा लड़की हो के ये सब काम कर रही है? शर्म नहीं आ तुमको शर्म है? सर ये लोग देखिए इतने सारे आए सब मारने के लिए। हम सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बर्बाद करके मार के उसको उसका नोटिस कर रहा है। कैसे भी करके ये लड़की को जान से मार देना। कॉल आया था चंदा पांडे का और वो बहुत घबराई हुई है और उसके शरीर में 15 टाके पड़े हैं। मेरा पूरा मोहल्ला इनसे डर गया इतने सारे गुंडे देखकर। हमारे ऊपर अभी भी साजिश हो रही है कि कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, नहीं कॉम्प्रोमाइज करती है तो इसको मार दिया जाए। जिस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई, जिसमें संतोष रेणु यादव जो हैं उसके सीने में हाथ रखता है, इस ऑडियो में वो कहती हुई नजर आ रही हैं। और मेरे पेट पे और छाती पे मतलब मुक्का मारना शुरुआत किया। संतोष रेणु कोई यादव हैं, संतोष रेणु यादव जी के पास वो जाती हैं और यादव का कार्ड खेलती हैं। निकल चंदा पांडे आ गया यादव समाज तेरी औकात दिखाने। संतोष रेणु था तुरंत मेरा बाल खींचा दरवाजे के कोना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। महिलाओं को आजकल को ज्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ऐसे में आम तो आम, खास महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आपको बताएं तो खेसारी लाल यादव की जो एक्ट्रेस है, यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, चंदा पांडे ने अपनी आप बीती बताई है। दरअसल चंदा पांडे के साथ कुछ गलत होता है। कुछ जो लोग हैं, हालांकि वो बता रही हैं कि कुछ रिपोर्टर्स ही हैं जिनके पास वो अपनी आप बीती लेकर के जाती है, लेकिन वो लोग भी उसका गलत फायदा उठाते हैं। चंदा पांडे ने पूरे मामले को बताया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं बबीता मिश्रा। मैम से जानेंगे कि अभी जिस तरीके से चंदा पांडे ने अपनी आप बीती बताई, फिर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जहाँ तक मेरे पास कॉल आया था चंदा पांडे का और वो बहुत घबराई हुई है और उसके शरीर में 15 टाके पड़े हैं। जख्म ऑफ कोर्स गहरा ही होगा 15 टाका अगर पड़ता है तो। और उसने रोते हुए हमसे बहुत बातें बताई, लेकिन कुछ ऑडियो मैं आप लोगों तक, दर्शकों तक दिखाना चाहूंगी ताकि पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान ले। निकल चंदा पांडे आ गया यादव समाज तेरी औकात दिखाने। संतोष रेणु था तुरंत मेरा बाल खींचा दरवाजे के कोना से और मेरे पेट पे और छाती पे मतलब मुक्का मारना शुरुआत किया। मेरा पूरा मोहल्ला इनसे डर गया इतने सारे गुंडे देखकर। हमारे ऊपर अभी भी साजिश हो रही है कि कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, नहीं कॉम्प्रोमाइज करती है तो इसको मार दिया जाए। कैसे भी करके ये लड़की को जान से मार देना। सबसे पहली बात है कि वो कहती है कि यादव के नाम पर उसे मारा गया। दूसरी बात, ये जांच होनी चाहिए। एक राधा यादव है और उसका सौरभ यादव कोई पति है और एक और यादव महिला है। उसने कहा कि वो उसको पनाह देती है अपने घर में, चूँकि वो एक महिला थी और पटना आकर के एक लड़की अगर दर की ठोकर खाती है तो एक फीमेल का एक काम होता है। चंदा पांडे ने उसको अपने घर में शरण दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भलाई कर और जूते खा। तो जब उसको पता चला कि ये हमारा गलत वीडियो बना रही है और गलत वीडियो बना के ये उसको ब्लैकमेल कर रही है, तो इसने विरोध किया। विरोध करने के क्रम में इसने क्या किया कि संतोष रेणु कोई यादव हैं, संतोष रेणु यादव जी के पास वो जाती हैं और यादव का कार्ड खेलती हैं। जरा इस ऑडियो में सुनिए। चंदा पांडे जी, क्या हुआ था आपके साथ? आपने तो देखा ही होगा, ये सारा जो न्यूज वगैरह सारा आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमको, किस परिस्थिति में हमको निकाला गया रूम से। मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। क्या हुआ था? क्या ये कुछ रिपोर्टर हैं जो, ये हम इनको रिपोर्टर नहीं मानते इसलिए क्योंकि रिपोर्टर और एक मीडिया के आड़ में इन लोग अपना जो ये काला धंधा चला रही हैं। क्या? ठीक है, कौन है ये सब? ये जो यूट्यूबर, कंटेंट यूट्यूबर्स हैं सब। इसका नाम हुआ राधा यादव बताती हैं। अच्छा। और इसका जो पति है वो सौरभ यादव बताता है। और एक जो लड़की इन लोगों के साथ शामिल है शीला यादव। अच्छा। और एक इनके साथ जो क्रिमिनल लोग कहते हैं कि वो गुंडा है, ये बदमाश है, हमें नहीं पता उनका क्या रिकॉर्ड है, लेकिन संतोष रेणु यादव उनका नाम है। अच्छा, क्या किया है? सभी लोग मिलकर हमारे दरवाजे पे 30 से 35 लोग आते हैं। अच्छा। और जातिवाद करके बहुत गंदे बहुत ही गंदे, मतलब ये इस तरीके की गाली के प्रयोग इन लोग करते हैं। लगभग पहले 4 से 5 लोग आते हैं
और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगते हैं। कहते हैं निकल चंदा पांडे, आ गया यादव समाज तेरी औकात दिखाने। और जोर जोर से इन लोग बिना जाने समझे कि क्या मैटर है, क्या मैटर है क्या नहीं है, कुछ हमको नहीं, इन लोग जाना नहीं कुछ सुना। जो लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई, उस कहानी के आधार पे ये सब मेरे दरवाजे पे पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसी दौरान रूम मालकिन आई नीचे, कहीं चंदा क्या हुआ, दरवाजा खोलो। हमने दरवाजा खोला, हमें लगा कि रूम मालकिन है तो हम सेफ है, हमने पर कोई हाथ किया कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने दरवाजा जैसे ही खोला, उसी दौरान संतोष रेणु यादव जो है वो, उन्हें मैंने पहले सामने देखा और शीला यादव को देखा और ये सब और आगे पीछे करके खड़े थे। अच्छा। उस समय इन लोगों ने तुरंत, ये जो संतोष रेणु था, तुरंत मेरा बाल खींचा दरवाजे की कोना से। हम पूरा दरवाजा नहीं खोले थे, थोड़ा दरवाजा खोल के हम झाँक रहे थे। संतोष रेणु यादव आपका बाल खींचा? जी, बाल खींच के मेरा जोर से, और मेरा मतलब छाती जो लेफ्ट साइड में, मतलब मेरा टी शर्ट पकड़ के इन लोगों ने, अच्छा। और मेरे पेट पे और छाती पे मतलब मुक्का मारना शुरुआत किया। यादव का काट खेलती हैं और चंदा पांडे जी का कहना है कि संतोष रेणु ने हमसे पूछा भी नहीं और 30-35 लोग आ गए और हमें बेतहासा मारा गया। जिस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई, जिसमें संतोष रेणु यादव जो हैं उसके सीने में हाथ रखता है, इस ऑडियो में वो कहती हुई नजर आ रही हैं, उसका बाल पकड़ के, किसी भी महिलाओं का बाल पकड़ा नहीं जाता, एक मर्द हो करके संतोष रेणु यादव जो हैं वो का बाल पकड़ के घसीटते हैं, ये ऑडियो में कहा गया है। उतने में इन लोगों ने मेरा हाथ दबोच के मेरे हाथ पे चीरा मार, इन्हें लगा कि ऑन द स्पॉट ये मर गई है। अच्छा, हाथ में ब्लेड मार दिया? हमको नहीं पता इन लोग किस नौखीले चीज से हमको मारा है, लेकिन हमको इतना मतलब कोई हथियार है कि कुछ उनके हाथों में कोई हथियार था क्या? हाँ, कुछ बटन वाला हथियार हम देखे थे। अच्छा। हाँ, इनके हाथ में था। इन लोग तुरंत मेरा हाथ खींचा और मेरे हाथ पे इतना वारदात इन लोग ने दिया अंजाम। उसके दौरान जब मैं वापस, जब मेरा, इनको लगा कि तो मर गई, उसके दौरान जब फिर हम, जैसे ही हम अंदर रूम के साइड हुए, सर जब खींच के दरवाजा लगाए, उसी दौरान हम वहाँ बेहोश हो गए। फिर उसके बाद लगातार हमारे द्वारा लगातार पुलिस को फोन लगाया गया। पुलिस को आते आते 1.5 घंटा हुआ। उसी के दौरान इन लोग लगभग 35 से 40 लोग और आए, जो दरवाजे पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बहुत अश्लील, मेरे साथ ये कांड करने के बावजूद इन लोग जोर जोर से, मेरा पूरा मोहल्ला इनसे डर गया, इतने सारे गुंडे देखकर। सब औरत, सब आदमी, सब बाहर निकल के सबको सन मार दिया कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से गुंडे आ गए। और मेरे जो घर के बाहर बुलेट लगा हुआ था सर का, और मेरी एक स्कूटी थी, सर की गाड़ी कुछ दूरी पे लगी थी, गली में गाड़ी नहीं घुस पाती है सर की, वो सब इन लोगों ने तोड़ा, मारा। उसके बाद ये लड़की जो शीला यादव है, ये मेरे दरवाजे पे खड़ा होके प्रशासन को फोन करके कहती है, कोई लेडीज प्रशासन कॉल उठाती है, उस दौरान ये चिल्ला चिल्ला के कहती है, आइए मैडम मुझे बचाइए, मेरा अपहरण हो गया है। ये सारा वारदात को अंजाम देने के बाद इन लोग ऐसा बात कर रहे थे प्रशासन से। जब प्रशासन कुछ 1.5 घंटा 2 घंटे बाद, मुझे याद नहीं दीदी कि कब प्रशासन आई, क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे ये पता चला कि 1.5 घंटा बाद प्रशासन आई है। और फिर जब प्रशासन आई, उसके बाद मेरा दरवाजा खुलवाया गया कि हम प्रशासन है, दरवाजा खोलिए। प्रशासन का नाम लेते ही दरवाजा मेरा खोला गया। हम गंभीर अवस्था में थे, मुझे उठा के मेरी कोई मदद नहीं किया। सब लोग वहाँ दांत फाड़ रहे थे। ये जो संतोष रेणु है, ये भी दांत फाड़ रहा था। सारे लोग मजे ले रहे थे। और मेरे शरीर को इस तरीके से गाड़ी में पुलिस के रख के लेके गया हमको, कोई फुलवारी सरब हॉस्पिटल में। हाँ मैम, पुलिस के गाड़ी में हमको। उसके बाद वहाँ गाड़ी में लेके जाने के बाद वहाँ पे मेरा थी। तो इन, जैसे कि जब इन लोग हमको घर से, जब सर ने मुझे निकाला, मेरे रूम मालकिन के ही कुछ लोग हमको उठाने में मदद किए और हमको गाड़ी में पुलिस के रखे, क्योंकि कोई साधन नहीं था हमको लेके जाने के लिए हॉस्पिटल। आप वीडियो में देख सकती हूँ, मेरी बहुत स्थिति खराब थी। उसके बाद इन लोगों ने फिर प्रशासन हमको फुलवारी शरीफ कोई हॉस्पिटल में ले गए हमको। वहाँ पे जाके मेरा कुछ, मतलब वहाँ तो हमारा कुछ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हमको वहाँ से रेफर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा मेरी कुछ बातें वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा मेरी बात रिकॉर्ड की गई। उसके बाद तो इन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है?
दीदी हम इस चीज से बहुत परेशान है, हमको ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब इन लोगों ने एक तो मेरे साथ वारदात की है, मेरे साथ मारपीट किया, मेरा जान लेने के लिए कोशिश किया, बस हम बचे हैं तो बस सच्चाई बताने के लिए हम जिंदा हैं, हमें ऐसा लग रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ है? ये मुझे नहीं पता दीदी, क्योंकि हम कल हमने फोन भी किया था प्रशासन के पास कि सर जो लड़की के साथ ये वारदात हुई है क्या उनके तरफ से कोई एफआईआर दर्ज हुआ कि कुछ हुआ, एक्शन हुआ, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। प्रशासन ने फोन काट दिया। मैं अभी तुरंत हॉस्पिटल से निकल के आई हूँ, अभी तुरंत आपसे बात की हूँ मैं। हमको प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिला है। और दीदी जान जाइए कि आप मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे ऊपर अभी भी साजिश हो रही है कि कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, नहीं कॉम्प्रोमाइज करती है तो इसको मार दिया जाए। अच्छा, हाँ, ऐसा थोड़ी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। बहुत सारे मीडिया कर्मियों से फोन करवाया जा रहा है, बहुत सारे अनजान नंबर से मुझे लोकेशन मांगा जा रहा है। तो कुछ भी अगर एक्शन नहीं लिया गया है तो इससे हम क्या करें। हम ऊपर से उन सभी लोगों ने मेरे ऊपर केस किया है। आपके ऊपर एफआईआर किया है? हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर किया है, जो सीए रिकॉर्ड के ऑनर है उनके ऊपर, हम दोनों पे एफआईआर किया गया है। मेरे को फंसाने की साजिश की है, जातिवाद किया मेरे साथ। और मेरे को मतलब जान जाइए कि हम बाहर से लड़की आए हैं, यहाँ कमाने खाने आए दीदी। इन लोग बस ये जान जाइए कि कैसे भी करके ये लड़की को जान से मार देना, अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो। ठीक है दीदी, आइए कुछ मदद करिए मेरा, हम बहुत अकेले हैं। ठीक है, हम कल आ जाएंगे, थाना तुम्हारा करवा देते हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि इतनी गुंडागर्दी, और ये भी वो कहती है कि वो यूट्यूबर पत्रकार बनती है अपने आप को। कुछ यूट्यूबर हैं जो इस तरीके का कंटेंट वगैरह चलाते हैं और बाहर से आके यहाँ पटना में बसते हैं, और वो कहती है कि ये लोग गलत काम करती है। तो इस पर भी जांच होना चाहिए, कौन ऐसी लड़की है जो ये लोग गलत धंधा करती है। और दूसरी बात कि एक यूपी की रहने वाली है चंदा पांडे, जो खेसारी लाल यादव के साथ पिक्चर वगैरह की है। और कोई लड़की अगर यूपी से आके बिहार में रहे और उसको जान से मारने की कोशिश की जाए, यहाँ तक गलत है। जात पात क्या करना, कलाकारों का जात नहीं होता है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कलाकार का बहुत कोई कहता है कि हम यादव हैं, कोई कहता है हम राजपूत हैं। तो ऐसे चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं अब कलाकारों में भी ये बातें जहन कर गई हैं, खास करके जात पात की। जी बिल्कुल बिल्कुल। खास करके आप चंदा पांडे को देखिए कि ये लड़की है, अकेली रहती है, और जिस तरीके से अभी इसको यातना दी गई है, इस पे जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब प्रशासन क्या कर रही है, बहुत जल्द हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज हो। अच्छा, महिला कलाकारों को बहुत ज़्यादा कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अक्षरा सिंह हो या फिर अनुपमा यादव हो या फिर अब चंदा पांडे को ही क्यों ना ले लें। मतलब ये बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम तो कर लेती हैं, पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल यादव के साथ, लेकिन वो लोग सेफ होते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और बाद में इनको घर जाने के क्रम में या फिर स्टेज पर इन सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अभी देखिए ना, हाल में ही बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं। महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है, पुरुषों को कम ही किया जाता है, क्योंकि महिलाएं जो होती है उसके मान भंग करने की कोशिश होती है। चाहे वो अनुपमा यादव हो गई, फिर उसके बाद अभी एक डांसर थी जिसके साथ उसे मारा गया, दोनों बहनों को दौरा के मारा गया रात को। कुछ वीडियो भी हमारे पास आए थे कि दोनों बहनों को, एक वो तो प्रोग्राम करने जाती है, अरे अपना पेट पालने जाती हो, तुम लोग उसको जलील करते हो, दौरा के मारते हो। तो खास करके महिलाओं को अभी भी दबा कुचला जाता है। और सबसे बड़ा, मैं संतोष रेणु यादव को मैं बोल रही हूँ कि भाई मतलब कि यादव है इसलिए जांच करनी चाहिए, किसी भी लड़की को पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आपने हाथ उठाई है तो वो गलत है। और ये ऐसी चीज़ें नहीं, बेटियां जो होती है वो उसका कोई जात और धर्म नहीं होता है, बेटी सभी की होती है। तो बेटी का सम्मान करना सीखिए। ये संतोष रेणु यादव कि भाई हम जातिवादी हैं और जात को लेकर के हम किसी को भी मार देंगे, कोई महिला है उसका हम कपड़ा फाड़ देंगे या इस तरीके से उसके सीने में हाथ दे देंगे, तो ये जांच का विषय अगर उन्होंने किया है तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे लोग क्या समाज को
मानसिकता दे रहे हैं, किस और लेके जा रहे हैं, जहां समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये समाज की महिलाओं को पीछे धकेलने का काम करते हैं। तो प्रशासन से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो चंदा पांडे ने जिस तरीके से अपनी आप बीती बताई, हमने भी इसके ऊपर बातें की कि आखिर अंदर का क्या मामला था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।